सबको साथ में रहना जरूरी है। एक है तो सेफ है। ये हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने क्यों नारा दिया था? एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, वरना ये लोग आपस में आपको लड़ा के इस हमारे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर देंगे। मैं राज साहब को बोलूंगा, स्कूल बंद करने के बजाय मदरसा बंद कर डालो ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। मराठी विवाद पर ठाकरे ने दे दी एक और धमकी। अब महाराष्ट्र में स्कूल बंद करने चले राज ठाकरे। फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने फिर संभाला मोर्चा। राज ठाकरे को दे दिया मदरसे बंद कराने का चॅलेंज। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कानफट इथंच बसणार। राज ठाकरे महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं जिनके पास ना तो देश की संसद में कोई सांसद है और ना ही महाराष्ट्र विधानसभा में कोई विधायक। ना वो खुद सत्ता में है, ना किसी बड़े सियासी पद पर है, लेकिन इसके बावजूद लगता है खुद को मराठी भाषा का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं। इसलिए एक तरफ जहां मराठी भाषा के नाम पर उनके समर्थक सरेआम सड़क पर गुंडाई करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद राज ठाकरे अब स्कूल बंद कराने की धमकी देते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र के फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो मदरसे बंद कराकर दिखाओ। हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर मारपीट कोई नई बात नहीं। जब भी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में बवाल होता है, राज ठाकरे के समर्थकों का नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति ही मारपीट और गुंडाई पर टिकी है। यही वजह है कि जैसे ही फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का ऐलान किया, ठाकरे परिवार इसके विरोध में उतर आया। यहाँ तक कि 20 साल बाद दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए। हालांकि विरोध को भांपते ही फडणवीस सरकार ने फैसला वापस भी ले लिया, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे हिंदी मराठी भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और अब तो यहाँ तक कहने लगे कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर राज्य सरकार पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश करती है तो मन से स्कूल बंद कराने से पीछे नहीं हटेगी। राज ठाकरे का यह बयान बता रहा है उन्हें हिंदी भाषा से कितनी नफरत है। वो तो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद कराने की धमकी देने पर उतारू हो गए, जिन्हें अब महाराष्ट्र सरकार के फायर ब्रांड मंत्री नीतीश राणे ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चैलेंज दे दिया कि हिंदुओं के स्कूल बंद कराने की बजाय मदरसे बंद करवा कर दिखाओ। क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है। मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की सख्ती है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। कुछ महीनों पहले बुल्डाना के एक मदरसा में यमन के नागरिक मिले थे अपने को, सरकार को। बहुत मदरसाओं के अंदर तलवारें मिलती है, जिलेटिन की काड़ियां मिलती है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। बात यही खत्म नहीं हुई। राज ठाकरे तो यहाँ तक कहा कि जो मराठी नहीं बोलता उनके कान के नीचे बजाओ। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ?
कानफट इथंच बसणार. उनके इस बयान पर भी मंत्री नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि कान के नीचे बजाने की आवाज नया नगर से आनी चाहिए, क्योंकि नया नगर में कोई मराठी नहीं बोलता। वहां तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानने वाले लोग भी नहीं हैं, वहां शरिया कानून लागू होता है ना, तो वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर के ही नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। कोरोना के बाद कोई उधर मास्क पहनता नहीं था, किसी ने वैक्सीन नहीं ली थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा है वो नया नगर उधर का मीरा रोड का, तो वहां कभी मराठी की शक्ति होगी? वहां क्यों कान के नीचे आवाज नहीं निकलेगी? मैंने आपको वीडियो बताया ना, धमकियां दी जा रही है कि किसी कुत्ते में दम है तो आ जाओ। हमारे ये देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो जिहादियों की जो कोशिश है ना, उसको रोकने के लिए हम सब हिंदू बन के साथ में आने चाहिए। हिंदू बन आपस में हिंदू अगर लड़ेंगे ना, तो भेंडी बाजार में शीर कुरमा की पार्टी होगी, और क्या होगी। एक तरफ महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी के नेता और मंत्री एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे के भतीजे होने के बावजूद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हिंदुओं को भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि मुंबई में कुछ ही महीनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और राज ठाकरे हिंदी मराठी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तो यहां तक बयान दे दिया कि अगर मुंबई का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनता है तो यहां के हिंदू सुरक्षित होंगे क्या, इस बारे में सोचना चाहिए। हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया, इधर आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं की वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। कब से भड़का है भाषा विवाद? दरअसल महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने कुछ ही दिनों पहले हिंदी को पहली कक्षा से अनिवार्य करने की बात कही थी। हालांकि विरोध के बाद ये फैसला सरकार ने वापस ले लिया। तो वहीं सीएम फडणवीस का एक और बयान आया जब उन्होंने कहा कि त्रिभाषा नीति लागू होगी, लेकिन कक्षा तय करने का निर्णय समिति करेगी। उनके इसी बयान पर राज ठाकरे ने कहा, अगर सरकार फिर से हिंदी थोपेगी तो हम स्कूल बंद करवा देंगे। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने चैलेंज दे दिया कि हिम्मत है तो मदरसे बंद करके दिखाओ, वहां भी मराठी नहीं पढ़ाई जाती। क्योंकि मदरसा के अंदर पढ़ाई नहीं की जाती है, मदरसा में कोई भी मराठी नहीं सिखाई जाती है, वहाँ तो उर्दू की शक्ति है। और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जाती, उसको सिखाया जाता है। खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।